आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे आसपास के जितने खेत हैं उनमें कहीं इतना अच्छा प्लॉट नहीं है। ये डेट है 30 सितंबर 2023। तो उसमें हम सभी जानते हैं कि अतिवृष्टि हुई है, बारिश काफी हुई है और कई किसानों के कपास और सोयाबीन की फसलों में काफी नुकसान भी हुआ है। पानी की कमी थी, उसके बावजूद आप देखेंगे कि जिस तरीके से पौधे ने मार लिया है, तो ये मैं सारा का सारा जो क्रेडिट है वो इसको वर्मी कंपोस्ट को देना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ और कि वर्मी कंपोस्ट के कारण ही मेरी फसल इतनी अच्छी हुई है। इस तारीख में आप कहीं और प्लॉट देखेंगे तो इतना हरा प्लॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि मिट्टी परीक्षण के बाद पता चला मुझे कि यार आपके खेत में जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम मात्रा में, तो फिर मैंने अपने 2 बीघे में प्रयोग किया और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और आप सबने भी कम से कम 1 या 2 बीघे में अपने घर के खेत में ये प्रयोग करना चाहिए। जब बात खेती और किसानी की आती है तो ऐसा सोचा जाता है कि इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट और इट्स नॉट सो कूल, ये मानने वाले की संख्या कहीं ज़्यादा है। तो जब बात हम करते हैं कि हम बिना खाने के सर्वाइव कर सकते हैं तो इसका जवाब नहीं होता है। एग्रीकल्चर, इस पे देश की 58% आबादी निर्भर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें। एग्रीकल्चर देश की इकोनॉमी में भी सपोर्ट करता है और जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती और किसानी से ही आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत ठाकुर, ग्रीन ग्रेविटी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पीला सोना कही जाने वाली फसल यानी सोयाबीन मध्य प्रदेश के खरीफ फसलों का एक अभिन्न हिस्सा है। आज मैं जिन किसान के यहाँ पर हूँ उनका नाम है राजेश राठौर जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश राठौर, ग्राम छोटी कसरावत, तहसील कसरावत, जिला खरगोन से आप सबसे बात कर रहा हूं। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस वैरायटी के बारे में, तो ये जो हमारे सोयाबीन की जो सोइंग है वो 2 जुलाई को हुई थी। 2 जुलाई को हुई थी। और बेसल डोज की इसमें यदि हम बात करें तो मैंने सिर्फ इसमें जो है 1 बोरी डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, और 25 किलो सल्फर। कहीं ना कहीं बात करें हम ऑयल कंटेंट वाली जो क्रॉप होती है उसमें सल्फर की आवश्यकता कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, तो इसलिए मैंने इसमें 25 किलो सल्फर डाला है। और स्प्रे की यदि बात करें तो मात्र 2 स्प्रे किए हैं, मतलब मैंने इसमें बस ये 2 स्प्रे किए हैं और बहुत कम खर्च में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वैरायटी आई है। अब दूसरा यदि अपन बात करें कि खेती में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो आवश्यक है, जो मूल बात है, ये तो हम जो रासायनिक खेती करते चले आ रहे हैं उसमें डालते ही हैं। मैंने इसमें 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डाला था, क्योंकि मैंने अपने इस खेत का मिट्टी परीक्षण कराया था, तो जिसमें सल्फर की तो कमी थी ही, परंतु उसके साथ में ओसी जो ऑर्गेनिक कार्बन जिसको हम कहते हैं, जैव तत्व, उसकी बहुत ज्यादा कमी थी। तो मैं ज्यादा तो कहीं से अरेंज नहीं कर पाया था, या मेरे पास जितना था उतना मैंने इसमें करीब 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डाला है। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे आसपास के जितने खेत हैं उनमें कहीं इतना अच्छा प्लॉट नहीं है, क्योंकि आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं आपसे, ये डेट है 30 सितंबर 2023। तो और आपकी सोइंग कब की है? सोइंग है 2 जुलाई की। अच्छा, तो जैसे कि मध्य प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि अतिवृष्टि हुई है, बारिश काफी हुई है और कई किसानों के कपास और सोयाबीन की फसलों में काफी नुकसान भी हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें वर्मी कंपोस्ट के डालने का क्या प्रभाव पड़ा और जो दूसरे किसानों का नुकसान हुआ है और उसके कंपेयर में आपका जो बचाव हुआ है वो किन कारणों से हुआ है और आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको सीधे तौर पे देखता हूँ कि मेरे बाकी आसपास के प्लॉट हैं, यदि आप वहां जाकर के देखेंगे तो सेम डे की जो, मतलब सेम दिनांक की, सेम तिथि की जो बुआई है, वहां प्लॉट में इतनी ग्रीनरी आप देखेंगे, पौधे पर इतनी ग्रीनरी नहीं है। और आपने जैसा कि अभी भैया ने कहा कि बारिश, अभी अतिवृष्टि हुई है, पर इससे पहले बारिश की एक लंबी खेच गई थी जी, मतलब पानी की कमी थी, उसके बावजूद आप देखेंगे कि जिस तरीके से पौधे ने मार लिया है। तो ये मैं सारा का सारा जो क्रेडिट है वो इसको वर्मी कंपोस्ट को देना चाहूंगा, क्योंकि उसी इसमें पर्याप्त मात्रा में रहा ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये वर्मी कंपोस्ट का कमाल है कि देखिए बाकी लोगों ने भी पास में जो है केमिकल डाल करके खेती की ही है, परंतु मैंने इसमें जो वर्मी कंपोस्ट डाला है और मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, और कि वर्मी कंपोस्ट के कारण ही मेरी फसल इतनी अच्छी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन के, तो ऑर्गेनिक कार्बन कितना जरूरी होता है, पहले तो हमें ये बताइए कि क्या मायने रखता है, मिट्टी में उसका क्या महत्व होता है ऑर्गेनिक कार्बन? देखिए, जैसे कि पौधे को जब हम जैसे सोविंग करते हैं, बुआई होती है, उसके बाद पौधे को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए जो एक आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है, वो जैविक कार्बन जो है, ओसी, जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन भी कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे कि जैविक अपशिष्ट जो होता है, वो होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, अभी हम लोग जिस तरीके की जो एक भागम भाग वाली, जो होड़ वाली खेती कर रहे हैं, जिसमें कि केमिकल को हम सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दूसरा, यदि हम देखेंगे कि किसान भाइयों के यहाँ जानवर, पशु कम होते जा रहे हैं, तो गोबर खाद का जो अभाव है, तो हर कोई किसान गोबर खाद नहीं डाल पा रहा है। और मैंने स्पेशली जब मैंने मिट्टी परीक्षण कराया और उसमें मेरा ऑर्गेनिक कार्बन कम था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम केमिकल इसमें कितना भी डाल लें, मतलब जिसको बोलते हैं ना लोग क्विंटलों से डाल लें, पर जब तक इसमें जो पौधे का एक जो बेस है, पौधे का जो एक आधार है, जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन का बहुत ज्यादा महत्व है,
तो उसके बिना ये पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वृद्धि है, या पौधे का जो एक उठाव है, वो उसके बिना संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है इसमें ऑर्गेनिक कार्बन अपना वर्मी कंपोस्ट मुझे इसके विकल्प में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए गोबर की खाद यदि हम ट्रॉलियों से डालते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है, क्योंकि हम पारंपरिक किसान रहे हैं, तो गोबर की खाद हम वो वाली डालते हैं, कच्ची खाद, जो जिसको बोलते हैं कि खेतों में रुखड़ा, जो देसी भाषा में कहते हैं। मैं उसी पर आने वाला था तो कि काफी लोग जो गोबर की खाद डालते हैं, मान लीजिए कि 10 ट्रॉली डाल रहे हैं, ये 15 ट्रॉली डाल रहे हैं, जी। तो उसके कंपेयर में वर्मी कंपोस्ट कैसा ऑप्शन है आपके लिए, कैसा लगा, या नेक्स्ट टाइम आप जब भी यूज करना चाहोगे या किसी को सजेस्ट करना चाहोगे, तो दोनों में आप किसको प्रायोरिटी दोगे और क्यों देना चाहोगे? देखिए, मैं इसको साफ करूंगा यहाँ इस बात को कि गोबर की खाद जो है हम ट्रॉलियों से डालते हैं, तो एक्चुअली वो या तो पूरी पकी हुई खाद नहीं होती है, कच्ची खाद होती है। तो दूसरा, यदि हम गोबर की खाद सीधे तौर पर खेत में डाल देते हैं, तो ज्यादातर लोग हमारे यहाँ गर्मी में अप्रैल मई के टाइम में लोग खाद डाल देते हैं, तो वो एक तरीका भी गलत है, उस समय में खाद नहीं डालनी चाहिए। दूसरा, वो कच्ची खाद यदि हम खेत में ला करके डालते हैं तो वो फंगस भी पैदा करती है। मैं सबसे सही ऑप्शन जो है, सबसे सही जो किसान के लिए सरल तरीके से उपलब्ध होने वाला जो है, वो वर्मी कंपोस्ट है। मैं वर्मी कंपोस्ट को महत्व दूंगा, और अभी भी जैसे ये जो सोयाबीन मेरी कटेगी, उसके बाद में मैं अगली फसल जो है डॉलर चने की लेने वाला हूँ, और अब इसमें मैं 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डालने की तैयारी में हूँ। आपका कितना एरिया है? ये कितना यूज किया आपने? 2 बीघे खेत है। अभी 2 बीघे में मैं 6 क्विंटल ही डाल पाया था, 6 से 7 क्विंटल होगा, तो क्योंकि उस समय मेरे पास उपलब्ध भी नहीं था, तो इसकी बुआई के करीब 10 से 15 दिन बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था। तो मिट्टी परीक्षण कराने पे मुझे ये पता चला, और मैंने कहीं से कुछ घर पे था मेरा बना हुआ था, क्योंकि हम उतने स्तर पर माथापच्ची कर नहीं पाते हैं कि वो वर्मी लाना बनाना, क्योंकि किसान आप देखते हैं ना, रेडीमेड हो गया है कि बाजार में कहीं मिल जाए। तो मैंने अभी इतना तो था, पर अब मेरे पास अभी उतना अरेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास जमीन और दूसरी भी ज्यादा है। बाकी कपास के खेतों में भी मैंने डाला है, तो मैं अभी करीब 10 क्विंटल इसमें फिर जो है वर्मी कंपोस्ट डॉलर चने में भी डालने वाला हूँ। और मैं केमिकल जितना कम हो सकता है, जो आधार में लगता है मिनिमम, वो तो मैं डालूंगा। बाकी मेरा फोकस जो है वो अब वर्मी कंपोस्ट पर ही होगा। और वर्मी कंपोस्ट के ये फायदे हैं, आप देख सकते हैं कि प्लॉट कितना हरा भरा है। आप देखेंगे कि इस डेट में, इस तारीख में आप कहीं और प्लॉट देखेंगे तो इतना हरा प्लॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये प्लॉट में जो ग्रीनेस है, हरियाली है, ये कहीं ना कहीं मैं पूरा श्रेय इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट को ही दूंगा। वर्मी कंपोस्ट के कारण ही, और पौधे का आप में देखो ना, मुझे बड़ी खुशी है कि किस तरीके से कपास, एक बार आप देख सकते हैं कि डेंसिटी देखो इस पौधे की, कि जहाँ पर लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, हाँ, और उसमें फली नहीं आई है, फली की जो डेंसिटी है, घनत्व है, काफी कम है। और उसमें घनत्व देखिए, और काफी कम खर्च में, केमिकल लगा करके भी घनत्व बढ़ा लोगे तो इतना ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि किसानों की आय दुगनी करना के 2 माध्यम है, या तो लागत को कम किया जाए या फिर उत्पादन को बढ़ाया जाए। अब उत्पादन के लिए 10 चीजों का होना सही होना जरूरी है, और वहीं उत्पादन का कम होने के लिए 1 या 2 चीजों का इधर उधर होने से ही उत्पादन में कमी आ जाती है। तो अब जैसे आपने डेंसिटी देखा कि डेंसिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने जैविक खाद का इस्तेमाल किया है, तो अब जैविक खाद कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको भी समझ में आ गया होगा, और इसकी भूमिका कितनी अहम है मिट्टी में, और कार्बन तत्वों का कितना महत्वपूर्ण होता है कार्बन तत्व, ये राजेश जी ने बताया हमें। जैसा कई किसानों को अपने एरिया में समस्या आती है कि वर्मी कंपोस्ट बना नहीं पाते हैं, या फिर उनके पास रॉ मटेरियल की व्यवस्था नहीं हो पाती, केचुए की व्यवस्था नहीं हो पाती है, और इतना समय भी नहीं दे पाते वो। तो आपने कैसे अरेंज किया था इन सोयाबीन के लिए, और अगले क्या क्रॉप की आपकी कैसी प्लानिंग है, और उसमें कैसे यूज करेंगे और कहाँ से इसका अरेंजमेंट करेंगे? देखिए, पिछली बात करें तो 6 से 7 क्विंटल जो घर पे बना हुआ था, वो ही मैंने इसमें यूज किया था। बट अभी मुझे अब ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा, क्योंकि मेरे पास ये सोयाबीन का खेत है, यहाँ तो डॉलर आएगा, इसके अलावा मेरे पास कपास के खेत जो है वो भी खाली होंगे। तो मैं हर जगह वर्मी कंपोस्ट का ही यूज करूंगा इस बार, और उसकी पूरी एक शुरुआत से ही मैं पूरा जो एक रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखूंगा। तो मैं आप किसान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि आप इसमें प्रयोग कीजिए। वर्मी कंपोस्ट कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है, और आप और हम सब कहीं ना कहीं घर इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास में ही ग्रीन ग्रेविटी फार्म है बिलगांव में, श्री इंद्रजीत सिंह जी ठाकुर बना रहे हैं। उनके पास में बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है, और अभी भी मैं 10 क्विंटल जो है उन्हीं से लूंगा कम से कम इस खेत के लिए, इतने के लिए तो। और बाकी जो लगेगा, कम से कम मैं इस बार 50 क्विंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट लेकर के अपने डॉलर चने वाला जो खेत तैयार करूंगा, उसमें मुझे लगेगा इसकी आवश्यकता होगी। तो आप सब किसान भाई भी यदि डॉलर बो रहे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ हिस्से में प्रयोग करें, और वर्मी कंपोस्ट जरूर डाल करके देखें। आप देखेंगे कि आपकी फसल में एक अलग ही उठाव होगा और एक बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट के लिए भीलगांव ग्रीन ग्रेविटी इंद्र सिंह जी ठाकुर से संपर्क करके ले सकते हैं। एक सवाल और मेरा यहाँ पर और बनता है कि जैसे यूरिया भी प्रयोग करते हैं, डीएपी प्रयोग करते हैं, काफी केमिकल जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उनका जो प्रभाव है वो
कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक कह सकते हैं, या पर्टिकुलर उस क्रॉप तक दिखता है। तो जब जैसे आपने कई टाइम से वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव कब तक रहता है, उसका कितनी आगे आने वाली कितनी फसलों तक उसका प्रभाव दिखता रहता है, और मिट्टी में उसका अपने वो अवशेष छोड़ के जाता है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट का ऐसा है कि ये अभी मैंने जो सोयाबीन की खेत में डाला था, तो ये भी कहीं ना कहीं, देखिए ये जैविक तत्व है, ये तो जमीन में विद्यमान रहते ही हैं। पौधे को जितनी आवश्यकता है उतना उसने ले लिया, तो ये अगली फसल में भी कहीं ना कहीं जो मैं डालर चना बोऊंगा उसमें भी ये उपयोग में आएगा। तो ये मतलब आप एक बार डालते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपने डाला, जैसे हम केमिकल डालते हैं, यूरिया डाला, उसने अपना परिणाम दिया, खत्म हो गया, या आपने अधिक मात्रा में डाला तो वो जितना लगना था उतना आया, बाकी वो आपकी मिट्टी को खराब कर रहा है। और ये वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज है जिसमें आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को ये सुधारता है। तो अभी जैसे हमने एक फसल में डाला तो ये अगली 2 से 3 फसल तक काम में आता है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके यदि हम हर स्टेप में डालते रहेंगे तो जो मिट्टी के अंदर हमारा जो जैविक तत्व है वो विद्यमान रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, जैसे एक विंडो होती है सोइंग की, कि 10 दिन की विंडो है, या मतलब जो मेजर सोइंग होती है, जो ज्यादा से ज्यादा लोग बुआई करते हैं जिस विंडो में 8 से 10 दिन के इसमें, तो आपके आसपास भी आपके चित परिचित लोगों ने भी उसी विंडो में उसी 8-10 दिन के या सेम डे पे सेम हफ्ते में 2-4 दिन की गैप में सोइंग की होगी। तो उनके कंपेयर में आपकी फसल को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या अंतर है दोनों? जमीन आसमान का अंतर है। मतलब अभी आप देखेंगे ना, मेरे बिल्कुल ठीक पड़ोस में ही एक खेत में सोयाबीन लगी हुई है, लगभग 5-7 दिन, क्योंकि देखिए सोयाबीन की जो विंडो होती है वो बुआई का ऐसा होता है कि 3 से 4 दिन में सबको बुआई करना ही होता है, तो लगभग सब साथ के ही हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपने आप को अपने बड़पन के लिए, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये वास्तव में किसान भाइयों को मैं फैक्ट, एक रियल, एक सच्चा मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे अपने एक दूसरे खेत में, वो 8 बीघे का प्लॉट है, वहाँ हमने वर्मी कंपोस्ट नहीं डाला है। आप चाहें तो उसका भी मैं आपको वीडियो बता सकता हूँ, या उस खेत की जाकर के भी हम विजिट कर सकते हैं। वहाँ इतनी अच्छी सोयाबीन नहीं है, और खर्च की बात करें तो इससे अधिक है। ये मैं किसी से प्रेरित नहीं हूँ, मैंने अपने आप कहीं सुना, देखा कि मिट्टी परीक्षण के बाद पता चला मुझे कि यार आपके खेत में जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम मात्रा में है। तो फिर मैंने किसी से पूछा यार कि ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो मैंने प्रयोग के तौर पर, सच्चे अर्थों में मैं यदि कहूँ तो मैंने प्रयोग के तौर पर इस 2 बीघे में 6 से 7 क्विंटल के आसपास मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला, और बहुत ही शानदार, मतलब मैं सच बात कहूँ कि मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन पहले खेत पे आया, तो जैसे रोड से निकल के जाता था तो मैं बाकी खेतों को देखता था, क्योंकि अतिवृष्टि हुई, हम सब जानते हैं कि किस तरीके का भारी नुकसान किसानों का हुआ। तो मुझे भी लगा कि यार अपनी सोयाबीन की हालत भी वैसी ही होगी। पर जब मैं खेत में आया तो आश्चर्यजनक परिणाम थे यहाँ कि इतनी हरियाली इस टाइम तक। तो मुझे लगा कि यार वास्तव में मैंने जो निर्णय लिया वर्मी कंपोस्ट डालने का, वो निर्णय बहुत ही सही था। और आगे मैं अपने लिए तो डालूंगा ही डालूंगा, पर मैं अपने आसपास के जितने किसान भाई हैं, मतलब आप बात करें आसपास के जो किसान हैं, वो सब भी यहाँ देखने आए कि यार भाई तूने ऐसा अलग से क्या किया। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपने जो किया वही मैंने भी किया है, सेम बुआई है, मतलब एक ही तारीख की बुआई है, जो स्प्रे आपने की वो भी मैंने भी की, पर इसमें ये जो श्रेय जो सारा जाता है, ये पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्ट का कमाल है। और मैं आप सब भाइयों से भी कहूँगा, किसान भाइयों से, कि आप प्रयोग करने के तौर पर, मान लो आपके पास 10 बीघे जमीन है तो आप 2 बीघे में कीजिए, 3 बीघे में कीजिए, पर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके आप देखेंगे बिल्कुल आपको बहुत ही शानदार, आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेंगे। क्योंकि ये जो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, ये मैं किसी से प्रभावित होकर के नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक किसान होकर के, जो मैंने अपने 2 बीघे में प्रयोग किया और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और आप सब ने भी कम से कम 1 या 2 बीघे में अपने घर के खेत में ये प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि राजेश राठौर जी एक उदाहरण है आसपास या सभी किसानों के लिए जो केमिकल का यूज़ करते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो के लिए भी, कि उन्होंने अपना समय निकालकर अपने प्लॉट पर लाए हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्लॉट इन्होंने दिखाया कि एक वर्मी कंपोस्ट क्या कर सकता है। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि ना बेचने के लिए नहीं, पर कम से कम अपने परिवारजनों के लिए ऐसी फसल का उत्पादन कीजिए, ताकि आप अपने फुल कॉन्फिडेंस अपने घर वालों को खिला सकें और जहर मुक्त खेती करके अपने घर वालों को अपनी थाली में एक अच्छा भोजन पा सकें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।